समंदर की खौफनाक मखलूकात सतह पर क्यों आ रही हैं? क्या कोई बड़ा खतरा करीब है? हम समझते हैं कि जमीन पर हर चीज हमारी नजरों के सामने है, मगर हकीकत उसके बिल्कुल बराकस है। जमीन का 70% हिस्सा समंदर पर मुश्तमल है और उसमें से 95% से ज्यादा आज भी इंसान के लिए नामालूम है। इस नीली गहराई में एक ऐसी दुनिया बसती है जो आज भी हमारी समझ से बाहर है। एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी की एक करण भी नहीं पहुंचती, जहां दबाव इतना ज्यादा है कि एक आम आबदूज वहां पहुंचते ही चुकनाचूर हो जाए, और जहां ऐसी मखलूकात बसती हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ कहानियां सुनी हैं। लेकिन कुछ अजीब हो रहा है। वो मखलूकात जो सदियों से समंदर की गहराइयों में छिपी हुई थीं, अचानक सतह पर आ रही हैं। और ये महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो खतरे की घंटी बजा रहा है। क्या कुछ होने वाला है? गुज़श्ता चंद सालों में दुनिया के मुख्तलिफ साहिलों पर ऐसी अजीब व गरीब मखलूकात मिली हैं जो आम तौर पर समंदर की इंतहाई गहराइयों में रहती हैं। साइंसदान हैरान हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। क्या समंदर के अंदर कोई ऐसी तब्दीली आ चुकी है जो इन मखलूकात को अपनी पनाहगाहें छोड़ने पर मजबूर कर रही है? क्या ये किसी कुदरती आफत की निशानी है, या फिर कोई ऐसा राज है जो अभी तक हमारी नजरों से ओझल है? पहला केस जापान के साहिल पर सामने आया, जहां मछेरों ने 40 फुट लंबा जायंट स्क्विड मुर्दा हालत में पाया। जायंट स्क्विड आमतौर पर 2000 से 3000 मीटर की गहराई में पाया जाता है और उसके लंबे बाजुओं पर सैकड़ों ताकतवर सक्शन कप होते हैं जो किसी भी शिकार को अपनी गिरफ्त में जकड़ लेते हैं। मगर सवाल यह है कि यह समुद्री दीव अचानक सतह पर क्यों आया? क्या ये किसी बड़ी तब्दीली की निशानी है? इसी दौरान कैलिफोर्निया के साहिल पर एक उपाह फिश मिली, जिसे बाज लोग क़यामत की मछली भी कहते हैं, क्योंकि ये मछली अक्सर किसी कुदरती आफत के करीब देखी जाती है। माजी में भी कई बार ऐसा हुआ है कि किसी बड़े जलजले या सुनामी से पहले ये उपाह फिश को सतह पर आते देखा गया। क्या इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है? और फिर एक और हैरान कन दरियाफ्त, गोबलन शार्क, एक ऐसी मखलूक जो डायनासोर के जमाने से चली आ रही है, मगर हमेशा समंदर की तारीकी में छिपी रहती थी। लेकिन हाल ही में जापान के साहिल पर एक जिंदा गोबलन शार्क मिली जो कमजोरी की हालत में थी। ये शार्क आमतौर पर 4000 फुट से ज्यादा गहराई में रहती है। फिर ये सतह पर कैसे आई? क्या समंदर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो इन मखलूकात को उनके कुदरती मुस्कन से बाहर धकेल रहा है? और ये सब यही तक महदूद नहीं। ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर एक ऐसी मछली दरियाफत हुई जिसका कोई पैर नहीं, कोई वाज़ेह आंखें नहीं, और ये आम मछलियों की तरह तैरती भी नहीं। उसे फटलीस फिश का नाम दिया गया और ये दुनिया की नायाब तरीन मखलूकात में से एक है। मगर सवाल फिर वही है, ये मछली जो हमेशा गहराइयों में रहती थी, अचानक सतह पर क्यों आ गई? क्या समंदर की दुनिया बर्बाद हो रही है? ये सब आखिर क्यों हो रहा है? साइंसदानों के पास उसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं, लेकिन कई नजरियात जरूर मौजूद हैं। पहला, ग्लोबल वार्मिंग। समंदर का दर्जा हरारत बिगड़ चुका है। जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जिससे समंदरी पानी भी गर्म हो रहा है। गहरे पानियों में रहने वाली मखलूकात हमेशा एक खास दर्जा हरारत पर जिंदा रहती हैं, और अगर वो दर्जा हरारत बदल जाए तो उन्हें अपनी पिनाह गाहें छोड़नी पड़ती हैं। क्या यही वजह है कि जायंट स्क्विड, उपाह फिश और गोबलन शार्क सतह पर आ रही हैं? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? साइंसदानों ने बहर अल-काहिल के नीचे कई आतिशफशानी सरगर्मियां रिकॉर्ड की हैं। कुछ माहिरीन का मानना है कि ज़ेरे आब लावे के फटने से समंदर में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जो वहां रहने वाली मखलूकात के लिए महलिक साबित हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि समंदर के नीचे होने वाले ये धमाके किसी बड़ी तब्दीली की निशानी है? क्या जमीन किसी बड़े झटके के करीब है? अगर हम तारीख पर नजर डालें तो कई बार ऐसा हुआ है कि किसी बड़े जलजले या सुनामी से पहले गैर मामूली समंदरी मखलूकात सतह पर आ गईं। 2011 में जापान में आने वाले तबाह कुन जलजले से चंद माह पहले भी उपाह फिश और गोबलन शार्क जैसी नायाब मखलूकात सतह पर देखी गई थी। क्या उस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? क्या कोई और भी छिपा हुआ है?
लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है कि हम इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। शायद ये सब कुछ किसी और बड़े राज का हिस्सा है। कुछ गोताखोरों ने दावी किया है कि उन्होंने समंदर की तह में ऐसी चीजें देखी हैं जो किसी भी जानी पहचानी मखलूक से नहीं मिलती। कुछ का कहना है कि वो पानी के नीचे किसी बहुत बड़े साए को हरकत करते देख चुके हैं। वो साया जो किसी जानवर का लगता है, मगर उसका साइज किसी भी मालूम मखलूक से कई गुना बड़ा है। क्या मुमकिन है कि समंदर की तह में कोई कदीम बला कैद हो जो अब आजाद हो रही हो? क्या हम किसी बड़ी तबाही के दहाने पर खड़े हैं? ये सवाल आज भी एक मामा है। क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या फिर ये किसी बड़े खतरे की शुरुआत है? कुछ साइंसदानों का मानना है कि समंदर की तह में ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। जमीन पर आज भी कई ऐसे मकामात हैं जहां इंसान का कदम नहीं पहुंचा, और समंदर की गहराई तो अब भी जमीन का सबसे बड़ा राज है। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक हमने आज तक समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा दरियाफ्त किया है, यानी 95% अभी भी हमारे लिए एक मामा है। क्या हम किसी कुदरती आफत के दहाने पर खड़े हैं या फिर ये सब किसी और बड़े राज की निशानी है? हकीकत कुछ भी हो, मगर एक बात तय है, समंदर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये है कि क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं?